श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। मेरे श्री परमहंस भगवान जी, जैसा कि आप जी का दिव्य नाम था, वैसा ही आपका दिव्य जीवन श्री श्री 108 सद्गुरुदेव भगवान श्री अद्वैतानंद जी महाराज, आप जी प्राय अपना ही रचा हुआ एक भजन गुनगुनाया करते थे, हमको द्वैत दृष्टि नहीं आती। आप जी फरमाते थे वेदांत सर्वश्रेष्ठ है, परंतु केवल कथनी वेदांत जो है वो हमें पसंद नहीं। जीवन भी वैसा बने। यूं तो रावण, हिरण्यकश्यप आदि असुर भी कहते थे कि हम ईश्वर हैं, परंतु अपनी देह के अंदर उनकी आसक्ति, देह अध्यास नहीं मिटा था, ब्रह्म अनुभूति नहीं हुई थी। अपने देह को ही लेकर वो अपने आप को ईश्वर घोषित करने के लिए, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए प्रयासरत रहते थे, और उनका क्या हश्र हुआ। भगवान जी टेरी के अंदर रौनक अफरोज थे। बड़े बड़े महापुरुष, मुसलमान, फकीर, पीर, बड़े बड़े ऊंचे दर्जे के विद्वान आप जी के चरणों में आया करते थे। एक बार आप जी को शारीरिक रूप से ज्वर हो रहा था। टेरी में सर्दी बहुत पड़ती है, तो कुछ महापुरुष, एक मुसलमान अधिकारी और उनके पीरो मुर्शिद आप जी की संगति के लिए आए, तो सेवादारों ने कहा कि भगवान जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ज्वर आया हुआ है। भगवान जी ने आवाज दी कि आने दो, तो उन्होंने जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, देखा कि भगवान जी ठंड से कांप रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, हम बाद में आ जाएंगे, अभी आप आराम करो। तो भगवान जी ने क्या किया कि उठ के बैठ गए, और वो जो कंबल था वो कांपने लगा। ये देखकर हैरान, असल में ये लीला क्यों करी भगवान जी ने। जो वो मुसलमान अधिकारी था, उसके हृदय में बड़ा संशय होता था कि ये हिंदू फकीर हैं, और हमारे जो मुसलमान पीरो मुर्शिद हैं वो इनके पास आते हैं, कदम बोसी करते हैं, झुकते हैं। इनके अंदर आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है। शारीरिक रूप से स्वास्थ्य भी ऐसा ही रहता है, दुर्बल है शरीर इनका। तो इस प्रकार उसको जो संशय हुआ, तो जब उसने ये भगवान जी का चमत्कार देखा, भगवान जी के आगे तो कुछ नहीं बोल सका। जब वापसी पे उन्होंने अपने पीरो मुर्शिद से कुछ गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा कि ये भगवान जी ने, परमहंस भगवान जी ने तेरे को, तेरे संशय को दूर करने के लिए ही ये लीला की है। वो शाहे विलायत हैं। तो इस तरह से उन्होंने आपको यह दिखाया है कि महापुरुष जो होते हैं वो हिंदू फकीर
ये इन चीजों से ऊंचे होते हैं। जैसे उनका नाम है वैसे ही उनकी महान महिमा है। तो संशय को हृदय से दूर करो और श्रद्धा से हृदय भरो और उनकी सोहबत और संगति से लाभ उठा लो। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।